दोस्तों, इतिहास में बहुत से ऐसे युद्ध हुए हैं जिनका नाम किताबों में दर्ज है। हम और आप इन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ते और समझते आए हैं। परंतु इनके अलावा भी कई सारे ऐसे युद्ध हुए जो किताबों में भले ही दर्ज न किए गए हो, लेकिन वो अपने आप में एक शौर्य और वीरता की खुली किताबें हैं। सारागढ़ी का युद्ध भी एक ऐसे ही युद्ध का नाम है। जल्द ही इस शौर्य गाथा के ऊपर हमारे देश में एक नहीं बल्कि दो फिल्में बनाई जा रही हैं। अक्षय कुमार की केसरी और रणदीप हुड्डा की बैटल ऑफ सारागढ़ी। दोस्तों, वो दौर था 1897 का। ब्रिटिश सेना का दबदबा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने भारत के साथ साथ अफगानियों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। भारत अफगान सीमा पर उस समय 2 किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे, तो सिग्नल भेजने के लिए एक बीच में सारागढ़ी पोस्ट बनवाई गई, जहां से हेलियोग्राफिक कम्युनिकेशन के जरिए संदेश भेजा जाता था। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर सिख रेजिमेंट की 21 सिखों को तैनात किया गया था। इस छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व ईश्वर सिंह किया करते थे। दोस्तों, इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन उनकी बहादुरी पर अंग्रेज तक पूरा भरोसा करते थे। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। एक तरह से कहा जाए तो सारागढ़ी के वह किले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के जान थे, जिन पर अफगानी कब्जा करना चाहते थे। 23 अगस्त से 11 सितंबर के बीच अफगानियों ने सारागढ़ी के किले पर कई हमले किए, लेकिन वो 21 सिखों की टोली ने हर बार इनके मंसूबों पर पानी फेर दिए। अगला दिन था 12 सितंबर 1897 का। समय था सुबह का। सभी सिख सैनिक सोए हुए थे। सिग्नल इंचार्ज गुरमुख सिंह ने देखा कि करीबन 12,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़े आ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। 21 सिखों को उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती थी। वो फौरन बंदूक पकड़कर खड़े हो गए। उनके पास बंदूकें तो थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी कि वो ज्यादा देर दुश्मन का सामना कर पाए। हमले का मकसद था लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किले के बीच संपर्क तोड़ना। स्थिति की नजाकत को देखते हुए उन्होंने तुरंत अंग्रेजी सेना को संपर्क करना उचित समझा। लॉकहार्ट के किले पर अंग्रेजी अफसर बैठे हुए थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजते हुए बताया कि एक बड़ी संख्या में अफगानियों ने चढ़ाई कर दी है, उन्हें तुरंत आर्मी रेनफोर्समेंट की जरूरत है। अंग्रेज अफसर का जवाब आया, अभी वहां सेना नहीं भेजी जा सकती, तुम्हें खुद मोर्चा संभालना होगा। सिख बिना कोई कंप्लेन किए सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें तान कर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए। रेशियो था 571 अफगानियों के ऊपर 1 सिख। ये लड़ाई कैसे पॉसिबल थी? दोस्तों, इतिहास गवाह है, खुद के ऊपर ऐसा विश्वास सिर्फ एक सिख सैनिक के ऊपर ही शोभा देता है। सन्नाटा हर जगह पसर चुका था। सिर्फ बढ़ते अफगानियों की घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में सिपोही भगवान सिंह की बंदूक से निकली गोली की आवाज से जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। सिखों की सिर्फ 21 बंदूकें दहाड़ रही थी उन अफगानियों के 12,000 बंदूकों के सामने। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। कई बार अफगानियों ने सिखों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता, 1 हो या 21, सिख कभी सरेंडर नहीं करते। अफगानी संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। इन सब के बावजूद भी सिख सैनिक लड़ते ही रहे। धीरे धीरे अफगानी उन्हें चारों तरफ से घेर लिए। कई सिख सैनिकों को गहरी चोटें लग चुकी थी। दोस्तों, उन 21 सिख सैनिकों में कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह सिपाही नहीं थे। उनमें से कुछ रसोइये थे तो कुछ सिग्नल मैन, लेकिन वो सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे हुए थे। गोलियां बंदूकें खत्म होने के बाद उन्होंने अफगानियों को अपनी तलवारों से मारना शुरू कर दिया था। इसी दरमियान किसी कोने से एक आवाज आई, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये सुनते ही मानो उनके घाव भर से गए और वो दोनों हाथों से अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। लड़ते लड़ते सुबह से रात हो गई। एक एक करके सारे सिख सैनिक शहीद होते गए। अफगानियों ने ये सोचा कि सारे सिख सैनिक मारे गए, लेकिन अभी भी एक शेर बचा था। सिर्फ 19 साल का वो शेर गुरमुख सिंह सारी परिस्थितियों की खबर लॉकहार्ट किले में पहुंचा रहा था। उसी के कारण आज हम इस वीर गाथा की सच्चाई को इतने विस्तार से जानते हैं। अब उसकी बारी थी। वो शेर इतना बहादुर और ताकतवर था कि कोई अफगानी साहस नहीं कर पा रहा था सीधे उससे लड़ने का।
देखते ही देखते गुरमुख सिंह ने 30-40 अफगानियों के खून को दिन का सूरज दिखा दिया। जब अफगानी उससे जीत ना सके तो उसके पोस्ट को ही आग लगा दी। वो 21 सिख करीब करीब 800 से 1000 अफगानियों को मार चुके थे। खून और लाशों से सारा गढ़ी पूरी तरह पट चुकी थी। जब ब्रिटिश सांसद में ये खबर पहुंची तो सारे अंग्रेज अफसर खड़े होकर उन वीर सिखों को श्रद्धांजलि दिए। सभी 21 सिखों को उस वक्त का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। ये लड़ाई इतनी बड़ी और साहस से भरी थी कि यूनेस्को ने इसे 8 महानतम लड़ाइयों में शामिल किया। अक्षय कुमार की केसरी और रणदीप हुड्डा की बैटल ऑफ सारागढ़ी उन वीर सिख योद्धाओं को एक बार फिर से सबके दिलों में जिंदा कर जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की केसरी आमिर खान की आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पीछे छोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।